जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया है, इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस टॉपिक से आपको बिहार दरोगा मेंस, चाहे पीटी, चाहे आने वाले एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। केवल सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दिया गया है। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये कटक जो है, कटक जो उड़ीसा में पड़ता है, यहीं पर हुआ था। सुभाष बाबू का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जूम करते हैं इसको, इनके जन्म की बातें करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897। तो 2024 में कौन सा जयंती मनाई गई है? तो 127वां जयंती मनाई गई है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी 2023 में सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई है। 1897 में इनका जन्म हुआ था। और इनके फादर की बात करते हैं, इनके पिता श्री जो कौन थे? पिता जो श्री थे, तो ध्यान रखिए, जानकी नाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस की फादर श्री के नाम जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय नागरिक सेवा जैसे आईसीएस की परीक्षा जो है कब उत्तीर्ण किया था, कब पास किए थे? तो 1920 में भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण सुभाष चंद्र बोस 1920 में हुए थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु पूछा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? CR दास, जिसे चित्तरंजन दास इनका फुल फॉर्म है। राजनीतिक गुरु पूछेगा तो चित्तरंजन दास है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। तो देश नायक की उपाधि किसने दिया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। देश नायक की उपाधि किसने दिया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया सर। सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा है? देशभक्तों का देशभक्त, अब ये महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहे हुए थे। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस हैं, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये 2 बार चुने गए थे। तो पहली बार आपको हरिपुरा जो 38 में, और त्रिपुरी संकट तो आप तो जानते ही हैं, 39 में त्रिपुरी संकट, और इसी में अपने पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हुए थे। तो ये 2 बार कांग्रेस के। तो हरिपुरा 38 में, त्रिपुरी 1939 में त्रिपुरी संकट। देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष बाबू ने 3 मई 1939 ईस्वी में किए हुए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सेना बनाई थी? तो ये किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द फ्री इंडियन लीजन सेना किसने बनाया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाए हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने बनाए हुए थे। द फ्री इंडियन लीजन की सेना बनाए थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ पर इंडियन लीजन की स्थापना किए हुए थे? तो ये बर्लिन में किए हुए थे। कहाँ किए थे? तो ये द फ्री इंडियन लीजन की जो सेना बनाए थे सुभाष चंद्र बोस, कहाँ बनाए थे? तो बर्लिन में। कब बनाए थे? तो 1941 में बनाए हुए थे द फ्री इंडियन लीजन। सुभाष बाबू ने बर्लिन 1941 में इनके द्वारा बनाया गया था। आगे बात करते हैं। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था? तो जब बर्लिन पहुंचना था इनको, तो काबुल से इनको जाना था, तो पासपोर्ट से तो जाएंगे, तो वो किस नाम से? आर्लेंडो मैनसेंटा के नाम से 1941 में ये काबुल से ये बर्लिन जा रहे थे, तो आर्लेंडो के नाम से पासपोर्ट बनवाए थे। ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने की आत्मकथा का क्या नाम है जो अपूर्ण रही थी?
और इनकी जो आत्मकथा जो थी और समय इनकी मृत्यु हो गई थी और जिसके चलते इनकी आत्मकथा अधूरी रह गई। एक भारतीय तीर्थ यात्री पूछेगा किसकी आत्मकथा है, तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम एक भारतीय तीर्थ यात्री है। किसका, तो यह सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा रहा है। सुभाष चंद्र बोस का विचार किसने सुझाव दिया था, आजाद हिंद फौज का विचार, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाव दिया था, कि आजाद हिंद फौज का विचार जो दिया था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा ने दिया था। ज्ञानी प्रताप सिंह और मेजर फूजीवारा के द्वारा आजाद हिंद फौज का विचार दिया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, ज्ञानी प्रताप सिंह और मेजर फूजीवारा के द्वारा आजाद हिंद फौज का विचार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। INA किसके दिमाग की उपज थी, INA किसकी दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज पूछ रहा है। तो यह और उसने किसने स्थापना किया था, तो यह दिमाग की उपज और इसकी स्थापना मोहन सिंह ने किया थे। तो INA की जो दिमाग की उपज पूछेगा तो बता दीजिएगा मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। यह कथन किस क्रांतिकारी का रहा है बताएंगे, तो सुनिएगा ये स्टेटमेंट जो है सुनिएगा, कोट किया गया है, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, भारतीय शहीदों का खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ादी कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये जो कथन जो है यह कथन किसका था, तो ये रास बिहारी बोस का ये स्टेटमेंट था, जिन्होंने बोले हुए थे भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि की आज़ादी कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो और पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मनों के खिलाफ खड़े हो जाओ, जिसका कोट करते हुए रास बिहारी बोस ने कहे हुए थे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का सक्रिय सहयोग किया है। सक्रिय सहयोग कौन किए थे, तो यह रास बिहारी बोस ने किए हुए हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन में सक्रिय सहयोग किसने किया है, तो इन्होंने रास बिहारी बोस ने सहयोग किए हैं। इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में सहयोगी कौन रहे थे, तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंप दिया, तो इस प्रकार रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को जो कमान पूछ रहा है कमान सौंप दिए थे। आज़ाद हिंद फौज का कमान सौंपे हुए थे कब, तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आज़ाद हिंद फौज का कमान रास बिहारी बोस ने सौंप दिए हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन और अस्तित्व में कब आई थी, तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई थी, तो तत्कालीन मलाया में, जो वर्तमान में सिंगापुर में पड़ता था, जो मलाया जो प्राचीन नाम था सिंगापुर का। तो ये आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया गया था। कहाँ, तो यह सिंगापुर में किया गया था, सिंगापुर में। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। यह बताएंगे किस जगह से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस जगह से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो आपको सिंगापुर से दिए हुए थे 4 जुलाई 1943 को, जब आपको आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना कर दिया गया सिंगापुर में, और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से 4 जुलाई 1943 को दिए हुए थे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किए थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट पूछेगा तो आप बता दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस ने इस रेजिमेंट की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेडियर कौन कौन थे, तो सुभाष ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर और गांधी ब्रिगेडियर। ध्यान रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख ब्रिगेडियर रहे हुए हैं, तो ये तीनों नाम याद होना चाहिए। तो सुभाष ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर और महात्मा ब्रिगेडियर, ये प्रमुख ब्रिगेडियर का नाम था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था।
और उनके द्वारा जो बोला गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिए हुए थे। जय हिंद जो है, नमस्ते प्रणाम की ये बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये अभिनंदन है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया हुआ था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का जो गठन किए थे, अंतरिम सरकार 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किए हुए थे। अंतरिम सरकार की जो स्थापना जो कहाँ किए हुए थे, सिंगापुर में कब थे, तो कब किए हुए थे, तो 21 अक्टूबर 1943 को किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें खुले आम बगावत कर देशों को विदेशी शासकों से मुक्त कराना है, और साथियों मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने ये संबोधन में कहा था, अब हमें खुले आम बगावत कर देश को विदेशी शासकों से मुक्त कराना है, और साथियों मैं अपने और अपने देशवासियों भाइयों और बहनों इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये जो स्टेटमेंट जो दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने दिए हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, उन्हें क्या नाम दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे, हिंद और स्वराज द्वीप नाम रखा गया है। तो इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार जो वापस लिया गया है उसका नाम क्या गया, हिंद शहीद और हिंद द्वीप नाम रखा गया है, जो आप याद रखेंगे। कब लिया गया था, 8 नवंबर 1943 को जब लिया गया था तब इसका नाम रखा गया है। आगे बात करते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को क्या नाम दिया, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने जब अंडमान निकोबार को जब मिल जाता है तो इसका नाम जो दे दिए थे स्वराज द्वीप दिए हुए थे। स्वराज द्वीप किसका नाम है, तो अंडमान निकोबार का नाम है। स्वराज द्वीप किसका है, अंडमान निकोबार का है, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस नाम को दिया गया है। 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया कहाँ पर, सिंगापुर और रंगून में किए हुए थे। तो INA के 2 प्रमुख कार्यालय, तो एक तो सिंगापुर में है और दूसरा कार्यालय कहाँ था, तो रंगून वर्मा में था, है ना, रंगून में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का प्रधान मेन ऑफिस पूछ रहा है, तो मेन ऑफिस आपको रंगून में था। आजाद हिंद फौज का मेन ऑफिस पूछ रहा है, प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो रंगून। उसके बाद रंगून, सिंगापुर से रंगून 1944 में ला दिया गया, है ना। पहले मेन कार्यालय कहाँ था, तो रंगून में। उसके बाद 1944 में सिंगापुर से रंगून लाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, 2 कार्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो किए थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने जानते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो किए गए थे, ये सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कौन कहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। यह बात कब की है, 6 जुलाई 1944 में। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ध्यान रखेंगे, 6 जुलाई 1944 को ये बात कहे हुए थे राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है सर, देखेंगे, किसने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये जो है आज़ाद हिंद रेडियो से आपको ये संबोधन जो है रंगून से किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, कि मैं ये आह्वान करता हूँ और भारत की स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपिता
भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में मैं आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो यह आज़ाद हिंद रेडियो से रंगून से सुभाष चंद्र बोस ने इस संबोधन को बोले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था? तो कब से कब मनाया जाता था? 5 से लेकर 9 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज का सप्ताह मनाया जाता था। 5 से लेकर 11 सॉरी 9 नहीं, 5 से लेकर 11 नवंबर को 5 से लेकर 11 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज का सप्ताह मनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, अलग ही क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज दिवस पूछ रहा है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को, है ना। आज़ाद हिंद फौज दिवस पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो 12 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब पूछेगा? तो 12 नवंबर सप्ताह पूछेगा। 5 से लेकर 11 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज का सप्ताह दिवस मनाया जाता है। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए थे? तो प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज और राशिद अली, इन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज से, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह और शाहनवाज और राशिद अली, ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए प्रमुख लोग थे, व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया जा रहा था? तो दिल्ली में चलाया जाता, जिसे लाल किला का मुकदमा। और यह नारा दिया जाता था, नारा INA के अधिकारियों को छोड़ दो, नहीं तो लाल किला तोड़ दो, है ना। आज़ाद हिंद फौज के साथियों को छोड़ दो, नहीं तो लाल किला तोड़ दो। तो ये दिल्ली मुकदमा, लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है, जो मुकदमा चलाया जा रहा था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिल्ली में लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब तक चला हुआ था? यह केस कब तक चला हुआ था? 1945 में। 1945 में ये अभियोग चलता रहा आज़ाद हिंद फौज पर। आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? तो लाल किले में जो मुकदमा चलाया गया था, तो सामना कौन कौन लोग किए थे? गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज ने, इन्होंने आपको मुकदमा का अधिकारी जो लोग थे, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी, इन्होंने सामना किया था। गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज ने इसका सामना किए हुए थे, इन पर मुकदमा चला हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चलाए गए जा रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत किया था? तो आज़ाद हिंद फौज में जो अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उसके पक्ष में कौन वकालत कर रहे थे, कौन उनके पक्ष में लड़ाई कर रहे थे, वकालत कर रहे थे? तो भूलाबाई देसाई और सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। याद रखें, भूलाबाई देसाई, है ना, भूलाबाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आपको आज़ाद हिंद फौज के मुकदमा जो चलाया गया था, उनका केस लड़ रहे थे, जिसमें से प्रमुख में कौन थे? भूलाबाई देसाई प्रमुख से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर लाल किले के मुकदमे के पैरवी कर रहे हैं वकील की अध्यक्षता कर रहे थे? तो ये जो वकील की अध्यक्षता जो कर रहे थे, भूलाबाई देसाई जो थे, वकालत कर रहे थे। 45 में जो आज़ाद हिंद फौज में जो लाल किले के मुकदमे के पैरवी के वकील की अध्यक्षता कर रहे थे, भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली में मुकदमे की पैरवी नहीं किया हुआ था। कौन नहीं किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें मुकदमे की पैरवी नहीं किए थे। दिल्ली में मुकदमे में पैरवी किसने नहीं किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सजा दिया गया था? आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में जो किन्हें सजा दिया गया था, फांसी की सजा? प्रेम सहगल, ध्यान रखें, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा दे दिया गया था, ध्यान रखेंगे। आज़ाद हिंद की मुकदमा जो चल रहा था, उसमें फांसी प्रेम सहगल को, गुरबख्श सिंह को और शाहनवाज को फांसी दे दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिकों ने 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था?
तो राशिद अली खान को। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 साल का सजा दिया गया था? तो राशिद अली को दिया गया था, राशिद अली को। किसने लिखा था कि भारत की मुक्त महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं नहीं होगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। ये किसने लिखा था? पढ़ते हैं, भारत की मुक्त महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा। ये आपको जो कोट लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस, एक बार और देखिए, भारत के मुक्त महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा। तो ये जो ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने इस लाइन को लिखे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य कथन पर बात करते हैं। सत्य कथन क्या है इसके विषय में? उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा में शामिल होकर वह चौथा रंग प्राप्त किए थे। बताइए, आईसीएस की परीक्षा में 1920 में ये आईसीएस के परीक्षा में जब दिए हुए थे तो ऑल ओवर में इनका चौथा रंग प्राप्त किए थे। बिल्कुल बात सही है। मांडले जेल में उन्हें बंदी जीवन व्यतीत किया था। कौन है? मांडले जेल में बंदी जीवन व्यतीत किया हुआ था। तो इस बात को समझ लीजिएगा। उनके द्वारा जब पुस्तक लिखा गया इंडियन स्ट्रगल किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस के। इंडियन स्ट्रगल किसका पुस्तक है? तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस का है। उसके बारे में क्या है उस विषय में? तो यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की विवेचक 1920 से लेकर 1940 के मध्य में करती है। ये जो है उनमें इंडियन स्ट्रगल में यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन 1920 से लेकर 40 तक ले मध्य में करती है। दूसरी बात, हरिपुरा 1938 में और तिरपुर 1939 में दोनों अधिवेशनों की चर्चा आपको इंडियन स्ट्रगल में किया गया है। और इंडियन स्ट्रगल में ही एक अध्याय में महात्मा गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर की बात किया गया है। महात्मा गांधी इरविन एंड आफ्टर की बात किया गया है इंडियन स्ट्रगल में, जो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रुखों के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने अपने पक्ष में बहुमत जुटा लिए हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमुख घटनाएं और उनके तिथियां पर चर्चा किया गया है। प्रमुख योजना पर देखेंगे उस तिथि के बाद। प्रमुख घटना में क्या हो गया? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। इंडियन नेशनल आर्मी, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको 1 सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 1 सितंबर 1942 को किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कि श्री तोजो के प्रथम बैठक, तोजो की प्रथम बैठक जुलाई 1943 में तोजो के साथ ये बैठक किया गया था। सुभाष चंद्र बोस और श्री तोजो के बीच में आपको पहली बैठक जो किया गया था जुलाई 1943 को, ये तोजो वाला बैठक था। INA के ने स्वतंत्र भारत की धरती पर ध्वज फहराया हुआ था। कब? तो ये INA पहली बार झंडा कब फहराया था? तो मई 1944 में, है ना। पहली बार ये झंडा कब फहराए हुए थे? तो INA के द्वारा जो है पहली बार स्वतंत्र रूप से झंडा फहराया गया था मई 1944 की। ये घटना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो वायुयान दुर्घटना में प्लेन क्रैश हो गया था और उस प्रकार सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन खो दिए थे 18 अगस्त 1945 को। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया को अलविदा कह दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी बातें मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस ही प्लेन क्रैश में नहीं मर गए, उनको कहीं ना कहीं देखा गया है। ये अभी तकले कोई सस्पेंस बना ही हुआ है। तो ये 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस वायुयान क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा कब चला हुआ था? तो नवंबर 1945।
दिल्ली हिंद फौज मुकदमा, दिल्ली हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945। और नौसेना विद्रोह जो हुआ था 18 फरवरी 1946 में। नौसेना विद्रोह जो हुआ था 18 फरवरी 1946 में हुआ था। वायुवाने अलग घटना याद रखेंगे 18 अगस्त 1945। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 से नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। अब देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट के अंतर्गत में जो दिया गया है, तो श्री राजगोपालाचारी योजना, तो महात्मा गांधी जी की स्वीकृति से श्री राजगोपालाचारी ने अपनी योजना कब प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी की स्वीकृति से मानने के बाद श्री राजगोपालाचारी ने एक अपनी योजना प्रस्तुत किया था। कब? 10 जुलाई 1944 को। 10 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी के स्वीकृति के मिलने के बाद, जिसे सुभाष राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी ये अपनी योजना 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किए थे, जिसे CR फार्मूला योजना का विरोध किसने किया था? इसी को CR फार्मूला बोलते हैं। तो कब प्रस्तुत किया गया था? 10 जुलाई 1944 को। CR फार्मूला का जो विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया था। लेकिन ये छोटा सा इसमें टॉपिक दिया था CR गोपालाचारी के बारे में। तो 10 जुलाई 1944 को CR फार्मूला का विरोध आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये सुभाष चंद्र बोस से हमेशा आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।